इसमें देखो बेटा यहाँ पर क्या कह रहा है कि अभिक्रिया 2a प्लस बी इज इक्वल टू होता है AB2, सॉरी क्या लिखा 2a प्लस बी और इज इक्वल टू क्या होगा A2B। ये रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन यहाँ पर क्या किया उसने, इस रासायनिक अभिक्रिया का वेग निकाल के दे रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया तो है, हमें वेग नहीं निकालना, वेग निकालेंगे तो हमारा दूसरा आ जाएगा, है ना। तो हमें यहाँ पर यदि वेग निकाल के दे रखा है, इस अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग बराबर क्या है K और एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B की पावर 2, क्योंकि हम निकालते हैं इसका वेग तो हमारा दूसरा आता है। कैसे, वेग बराबर हम क्या लिखते हैं A की पावर 2 इंटू B, लेकिन इन्होंने कहा कि वेग ही है, वेग निकाल के दे रखा, तो हमें इसका ध्यान नहीं रखना कि अब क्या किस प्रकार से निकाला इसने, है ना। यहाँ पर वेग निकाल के दे रखा है। अब जब वेग निकाल के दे रखा है तो कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, k का मान दे रखा है, k का मान भी दे रखा है, k इज इक्वल टू दे रखा है 2.0 इंटू 10 टू द पावर -6, और क्या दे रखा है मोल की पावर 2 लीटर स्क्वायर एंड सेकेंड 1। ठीक है, प्रारंभिक वेग की गणना करें। किसकी, कौन सा वेग हमें ज्ञात करना है, प्रारंभिक वेग। चलो पहले प्रारंभिक वेग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग बराबर क्या आएगा, जो प्रारंभिक वेग हमारे पास यही होता है, क्या होगा बेटा प्रारंभिक वेग, ये जो हमने निकाला हुआ है प्रारंभिक वेग बराबर क्या आएगा K एक्टिव मास ऑफ A, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ P की पावर 2। तो एक K का मान हमें दे रखा है, K का मान कितना दे रखा है 2.0 इंटू 10 टू द पावर -6 मोल इनवर्स दे रखा है हमारे पास, है ना। और कह रहा है कि देखो जब A इज इक्वल टू इतना हो, A की वैल्यू भी दे रखी, इट मींस A का मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 0.1, है ना, ये मोल पर लीटर है। और B का मान भी दे रखा, B का मान कितना दे रखा 0.2 मोल पर लीटर, है ना। ये तो बहुत सिंपल हो गया, हम इनका गुणा कर देंगे और वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। प्रारंभिक वेग ज्ञात करना बहुत आसान है, क्योंकि हमने इनका गुणा किया और वो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर 2 एकम 2 हुआ, है ना। इन सब का गुणा करेंगे बेटा, पहले कैसे हो जाएगा, देखो किस टाइप से हो सकता है। 2 का गुणा हम इसके साथ करवाते हैं, फिर इसका गुणा 2 के साथ करवाते हैं, तो टोटल मिलाकर के कितना हो रहा है ना। तो पहले इसमें पावर है 10 टू द पावर -6 और 6 की पावर, अब पहले देख लेते इसमें ना। यहाँ पर देखो 2 इंटू 0.1 इंटू 0.2 इंटू 10 टू द पावर 6, है ना, और वो माइनस के 6। तो इसमें देखो बेटा 2 एकम 2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 का मतलब कितना हो जाएगा 0.02 इंटू 0.02, ठीक। तो 2 2 जब 4 होना चाहिए, है ना। थोड़ा आंसर करो, अच्छा सॉरी 10 टू द पावर -2 आ रहा है सर। हाँ हाँ नहीं नहीं, यहाँ पर देखो बेटे बी हमने गलती कहाँ कर रहा हूँ, देखो ये 2 है ना, ये तो 0.1 है, लेकिन बी का क्या है स्क्वायर है, लेकिन हमने एक ही बार लिखा हुआ इंटू 0.2 और हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बी की जगह हम क्या कर लेंगे, 2 बार लिख लेंगे 0.02 0.02। एक बार फिर मैं इसको मिटा के कर लेता हूँ, तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, देखो इस टाइप से हो रहा है, जैसे मान लीजिए इसको पूरा मिटा देता है ना, ये हमारे पास है ना। तो यदि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो किस टाइप से आएगा, यहाँ पे k की वैल्यू तो हमें क्या दे रखी है 2.0 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू a की पावर कितने दे रखी बेटा 0.1। b के जो दे रखा है b की वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखा है 0.2, लेकिन 0.2 की घात 2 है, तो 2 बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो देखो 2 दूना 4 हुआ, फिर 4 एकम 4 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 के लगभग हो रहा है, लेकिन यहाँ दशमलव है, इन दशमलव के कारण कुछ कहानी और हो जाएगी। क्या होगा, देखो कितने दशमलव है 1 2 3, 3 दशमलव यहाँ पर है। इन 3 दशमलव को हम क्या कर देते हैं 10 टू द पावर -3 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -6 ये वाला,
है ना, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ क्या कर देंगे, दशमलव हटा करके हमने क्या कर दिया 10⁻³ कर दिया, इन सब का दशमलव हटा, है ना। तो दो, एक बार और लिख लो, दो है ना, ना है तो दो, ठीक 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 है ना। तो 2 दूना 4 हुआ, ठीक है ना, फिर 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 8 हो गया, और ये 10 और 6 और 3 9 हो जाएंगे, यानी कि 10⁻⁻⁹ ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आया हमारे पास प्रारंभिक वेग। ये क्या है बेटा, प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग हमने आसानी से यहाँ ज्ञात कर लिया, लेकिन एक यहाँ दूसरी चीज कहता, क्या कह रहा है, तथा अभिक्रिया का वेग की गणना कीजिए जब ए घट करके इतना रह जाए। यहां पर देखो ए था हमारे पास, कितना था टोटल 0.1, लेकिन अब ये कह रहा है कि ए की मात्रा कितनी रह जाए 0.06, इतनी रह जाए। तो तब हमें क्या करना है, तब हमें अभिक्रिया की वेग की गणना करनी है। यहां थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और कठिन बना दिया। तो यहां हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास कितने हैं, अभिक्रिया का वेग इतना था और इससे घट करके इतना हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ए की जो वैल्यू है वो 0.04, ये मोल पर लीटर क्या होगा, अभिक्रिया हो गई, इतने के साथ क्या होगी, इतने के साथ हमने अभिक्रिया करवा दी, इतने के साथ अभिक्रित हो गए, ये अभिक्रिया होगी, है ना। और अब इतना शेष रह गया, पहले इतना था अब इतना रह गया, इतना क्या हो गया, अभिकृत होकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास यही तो रह गया, है ना, इतने घट करके इतने हो गए। तब हमें क्या करना पड़ेगा, बी की सांद्रता निकालनी पड़ेगी कि बी की सांद्रता कितनी है। तो बी की सांद्रता कैसे निकालेंगे, देखो बी की सांद्रता कैसे निकलती होगी बेटा, है ना। जो बी की सांद्रता यदि हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बी जो है दूसरे नंबर पर है ये वाला। तो बी की सांद्रता कैसे निकालते हैं, क्योंकि जो इसकी घात होती है उसको हम बटे में लिख लेते हैं, 1/2 कर लेंगे, ठीक है ना। और इसमें यदि हम देखें तो पहले में क्या है, पहले में यहां पर देखेंगे 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 0.2 की पावर 2, इट मींस 0.02 इंटू 0.02, इनका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 2 दूनी 4 हो जाता है, लेकिन 0.4 होगा क्योंकि 0.2 संख्या बाद है ना। तो यहां पर क्या होगा, 1/2 गुणा के कितना आएगा 0.04 हो जाएगा। तो इसकी सांद्रता को यदि हम देखें तो कितना आएगा, इसके बटे भाग करके देखेंगे तो ये आएगा 0.02, है ना, मोल पर लीटर आएगा। तो ये बी की सांद्रता तो इतनी है, ए की सांद्रता इतनी हो गई, है ना। तो बी को यदि हम देखेंगे तो बी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी बी एक्टिव मास ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे 0.2 में से हम क्या कर देंगे 0.02 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 0.18 मोल पर लीटर, इतनी वैल्यू आएगी क्योंकि हमने इसमें से एक में से इसको घटाया तो इतना जो है चले गया, है ना। इस दो में से इतना क्या है घटाएंगे तो हमारे पास इतना बचेगा। अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई और ये वाली वैल्यू तो हमारे पास पहले से थी, है ना। तो अब हमें वेग निकालना है, किसका, बी का वेग। तो वेग बराबर क्या आएगा, वेग बराबर यही आएगा, इस बी का वेग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार से आएगा। तो वेग जैसे हमने इसका निकाला इसी प्रकार से आ जाएगा। तो वेग बराबर क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू के, और बाकी हम दोनों ये आ जाएंगे, एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी की पावर 2, ये तो आएगा। अब ए के की वैल्यू तो हमें पहले मिली हुई है, के की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻⁻6 है। इसकी वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू पहले जहां 1 थी अब कितनी है 0.06, और बी की वैल्यू कितनी निकाली बेटा हमने, ये इतनी निकल गई, यानी कि इंटू कितना आ जाएगा 0.18, पर ये 2 बार होगा इंटू 0.18 क्योंकि घात 2 है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। सर सर एक की जो घात है, सर वो 0.04 है। नहीं, ये तो बेटा ये अभिकृत हो चुका है,
ये तो अभिक्रिया प्रोडक्ट बन चुका है, तो उसके बाद इतना शेष रह गया, ये तो क्या हो गया, अविकृत हो गया, दिखा हुआ ना इसमें, देखो ये प्रारंभिक वेग, देखो यहाँ पर कह रहा है ए की, ए जो है घट करके इतना रह गया, इतना रह गया, और बाकी जैसे हम लिखते हैं ना ए बराबर क्या, प्रोडक्ट कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ देखो हमारे पास था एक 0.1, ठीक है ना, तो यहाँ टाइम इज इक्वल टू 0, यहाँ 0 आया, हमने कहा कुछ समय बाद आफ्टर टी टाइम यहाँ कुछ अमाउंट आ गया, यानी कि 0.4 यहाँ आ गया, 0.4 आया, ठीक है ना, तो यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 0.06, तो ये है हमारे पास अभी का, ये वाली वैल्यू लेते हैं, ये वाली वैल्यू नहीं देते, यहाँ विक्रिया हो चुकी है, इससे हमारा कोई ज्यादा लेना देना नहीं रहता। सेम कंडीशन बी के लिए भी है, इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है 3.89 इंटू 10⁻⁻⁹ और ये आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, इस प्रकार से। क्लियर?